मैं एक नास्तिक हूँ और मैं एक नास्तिक क्यों हूँ? कोई भी नास्तिक क्यों है? Why and how I became an atheist? I am an atheist now. I am a normal human being just like you. People like me are neither unbelievable nor unexpected nor abnormal. I am one among you, a human. If you think I am an atheist out of my financial richness, तो ऐसा नहीं है. I am from a lower middle class family who earns less than 1 lakh per year. मैं 26 साल की हूँ और लगभग 22 साल की उम्र में मैं नास्तिक बनी. If you think I am an atheist out of my vanity और insanity, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है और अहंकार किसी प्रकार की सफलता से आता है और मेरे पास अपने क्वेश्चंस के आंसर्स होने से ज़्यादा और कोई भी सफलता नहीं है. ये अहंकार या फिर किसी प्रकार के सहारे से आता है. मेरे पास पैसों का सहारा तो बिल्कुल नहीं है और एक नास्तिक के पास लोगों का सहारा होने की तो संभावना ही नहीं होती. हम नास्तिक लोग जहाँ भी हैं अकेले हैं. हमारी सोच को नेगेटिव समझते हैं लोग और हमें उनका सहारा नहीं मिलता. फिर आप कहते हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा भगवान होता है. हम तो उसमें विश्वास ही नहीं करते. तो बताइए आखिर हमें किस बात का अहंकार हुआ जिसको किसी का भी सहारा नहीं. भला उसे उसमें अहंकार किस बात का. फिर मुझे किसी ने कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देखा होगा. मेरे भाई, यहाँ ऐसा कौन है जिसको कभी दुख नहीं आया. उस इंसान ने मुझे ये भी कहा कि आप इतने समझदार नहीं जितना आप खुद को समझते हैं. इस बात पे मेरा उसे यही कहना था कि मेरे भाई, मैंने तो आपके बारे में ये नहीं सोचा. मैं तो आपकी सोच की इज़्ज़त करती हूँ. फिर चाहे आप मेरी सोच की इज़्ज़त करें ना करें, नास्तिक एक आस्तिक की हमेशा इज़्ज़त करता है. उसकी आस्तिक होने की सोच को भी इज़्ज़त ही देता है. लेकिन ये सिर्फ़ आस्तिक हैं जो नास्तिकों के लिए अपने मन में नफ़रत रखते हैं. आप आस्तिक लोग अपनी सोच रखिए, बेशक रखिए, लेकिन हम नास्तिकों को हमारी सोच भी रखने दीजिए. क्योंकि नास्तिक होना कोई रातों रात होने वाली तब्दीली नहीं है. और आप डरते क्यों हैं भला हमसे. एक आस्तिक को कभी कोई नास्तिक नास्तिक नहीं बना सकता. ये नास्तिक होना कोई रातों रात की तब्दीली नहीं है. मैं फिर दोहराती हूँ इस बात को. ये नास्तिक होना एक बहुत गहरा सोच कर क्वेश्चंस करने का साहस है. हमारा कसूर ये है कि हमने आपकी बताई चीज़ों को आँख बंद कर कर यकीन नहीं किया. या यूँ कहूँ कि हम वो भी हैं जिनमें आप ही की तरह कभी सच्ची आस्था थी. हम भी आपकी तरह उस सच्चे और दयावान भगवान के आगे सिर झुकाते थे, मगर तब तक झुकाते थे जब तक हमें वो दयावान लगता था. अगर आप सोचते हैं कि दुख आने पर हमने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है. असली वजह ये है कि जब हमने उसको मासूमों को दुख देते देखा, तो हम नास्तिक बने. जब हमने ये देखा कि आपका खुदा केवल बुरे लोगों को ही नहीं, अच्छे लोगों को भी दुख देता है. फिर आप कहते हैं कि बुरे लोगों को तो दुख मिलना चाहिए. आखिर क्यों मिलना चाहिए. किसी को भी दुख आखिर क्यों मिलना चाहिए. आप कहते हैं कि उस परमात्मा के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता. फिर आखिर 5 महीने की बच्ची का रेप क्यों हो जाता है. क्या उसके रेप को रोकने में आपके परमपिता परमात्मा की बिल्कुल ना चल सकी. अच्छा, उस बच्ची की कर्मों की सज़ा थी. भला 5 महीने की बच्ची के कौन से कर्म. और अगर सज़ा थी तो इतनी बुरी सज़ा. आपके ये कर्म वाली बात को हम
बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि भगवान और कर्म की बातें सिर्फ शोषण का आधार हैं। अगर उसके कर्मों की सज़ा थी या उसके पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा थी तो इतनी बुरी सज़ा क्यों? क्या इसमें आपका खुदा उस रेपिस्ट से कोई कम हुआ क्या? क्या इसमें वो खुदा हैवान नहीं हुआ? ये खबर सबके लिए साधारण है, लेकिन एक नास्तिक के लिए साधारण नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि ये खबरें पढ़कर लोग जी कैसे लेते हैं? अगर उसकी रेप को रोकने में बिल्कुल चल नहीं सकती, तो ऐसे कमज़ोर और ढोंगी खुदा को आखिर क्यों मानना? फिर आप लोग कहते हैं कि दुख तो दारू है, दुख तो हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भगवान देता है। ज़रा गौर फरमाइए, क्या एक माँ कभी अपने बच्चे को दुख देकर ये कहती है कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दुख दिया बेटा? क्या एक माँ अपनी बच्ची का रेप करवा कर ये कह सकती है? क्या एक माँ अपने बच्चे का एक्सीडेंट करवा कर ये कह सकती है? फिर आपका वो खुदा जो सबका माता पिता कहलाता है, वो इतना दुख कैसे दे सकता है? कोई नास्तिक यूं ही नास्तिक नहीं बनता। और नास्तिक होना किसी ईश्वर से नाराज होना नहीं है। नास्तिक इस मर्द समाज की बनी बनाई डगर पर सीधा चलना नहीं है, बल्कि उसे क्वेश्चन करना है। हम नास्तिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आस्तिक को बेवकूफ़ समझते हैं। बेशक आस्तिक हमें बेवकूफ़ समझे, हम नास्तिक तो केवल क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर्स ढूंढने का सफ़र ही नास्तिकता है। मैं उन नास्तिकों में से नहीं हूँ जो जन्म से नास्तिक हूँ, बल्कि मैं ज़िंदगी के 22 साल पूरी आस्तिक रही हूँ। और हर एक नास्तिक की अपनी एक जर्नी होती है, अपना एक सफ़र होता है। बुद्धि, समझ और सोच की कई चुनौतियों को पार करना ही नास्तिकता है। इसी से एक इंसान नास्तिक बनता है। मैंने दुख को सहने से इनकार किया और दूसरों के दुख को सहे जाने पर क्वेश्चन किया है। लोग अमीर हैं इसलिए खुश हैं, लोग गरीब हैं इसलिए दुखी हैं। इसी बात पे, इसी इनइक्वालिटी, इसी असमानता पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरे पास रोटी है तो गरीब के पास क्यों नहीं है? क्या तुम्हारा भगवान गरीब का भगवान नहीं? तुम्हारा भगवान क्या सिर्फ अमीर और तंदुरुस्तों का भगवान है? क्या वो बीमारों का भगवान नहीं? मैं फिर कहती हूँ कि नास्तिकता किसी परमात्मा से नाराज़गी नहीं है, बल्कि उस परमात्मा को क्वेश्चन करना है। मुझे तर्क दीजिए, मैं आपके भगवान को मानूंगी, लेकिन यूँ डराकर धमकाकर फिजिकली हर्ट कर कर हमें उस भगवान में मानने के लिए मत कहिए। अगर आप कहते हैं कि ज़िंदगी में आए दुख मुझे ईश्वर के आगे हाथ झुकाने पर मजबूर कर देंगे, तो बुज़दिल है आपका खुदा, जिसको मुझे आस्तिक बनाने पर, जिसको मुझे आस्तिक बनाने के लिए, जिसको मुझ में आस्था जगाने के लिए मुझे दुख देना पड़ेगा। इसका मतलब आपका खुदा तो बहुत ही बुज़दिल हुआ। खुदा आपका बहुत निर्दयी है, अहंकारी है और हैवान है। एक ज़माने में मैं भी किस्मत पर यकीन करती थी, कर्म पर यकीन करती थी, दान पुण्य पर भी यकीन करती थी, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं इन सबको सिर्फ धंधा कहती हूँ। मेरे ज़हन में विचारों का असली भूचाल तब मेरे ज़हन में विचारों का असली भूचाल तब नहीं आया जब मैंने खुद को दुख सहते देखा, बल्कि तब आया जब मैंने करोड़ों की भीड़ को रोते बिलखते देखा।
कोविड-19 से हुई इतनी मौतों को तुम्हारा भगवान रोक ना सका? एक 19 साल का बच्चा जो माँ-बाप का इकलौता था, कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर उसके माँ-बाप को रोते-बिलखते मैंने देखा। यहाँ तक कि कोरोना में इतनी मौतें होने के बावजूद लोग इस दुनिया में उस वक़्त बच्चे पैदा कर रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन का समय बच्चे पैदा करने के लिए सबसे सही समय समझा। आखिर जिस जहाँ में महामारी फैल गई हो, उस जहाँ में कोई नन्ही जान को कैसे लाने के बारे में सोच सकता है? एक 84 साल के बुजुर्ग को मैंने बेडसोल होते देखा, जिनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, जिन्होंने कभी शादी भी नहीं की, जिन्होंने परिवार से रोटी तक मांगने का अपना हक कभी नहीं समझा। उनको दे दी गई तो बस उन्होंने खा ली। अगर उनकी पूरी जिंदगी ऐसी ही निकलनी थी तो भला उसको आपके खुदा ने पैदा क्यों किया? कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग अपनों को ही मेंटली एक्सप्लॉइट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लोग फीमेल एनिमल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, हर साल करते हैं, सिर्फ अपने दूध के लिए। और आपका भगवान बस ऊपर बैठकर तमाशा देखता है। बुज़दिल है वो जो छुप कर बैठता है। सच तो ये है कि भगवान इस इंसानी दिमाग की, बल्कि एक मर्द दिमाग की बहुत खुराफाती निजात है ये भगवान। नास्तिक या साइंस कभी भी गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का सफ़र नहीं है, बस क्वेश्चंस के आंसर्स तर्क और लॉजिक के साथ ढूंढने का सफ़र है। जिस दिन मैं कभी इतनी मजबूर की जाऊं कि मुझे उस झूठे, निर्दयी और तमाशा देखने वाले भगवान को मानना पड़े, इट्स बेटर नॉट टू लिव एनी मोर। क्योंकि आस्तिक बने रहने की सबसे मजबूत रीज़न वो डर है। आस्तिक के अंदर केवल डर होता है और ईश्वर मन का वहम है और मेंटली टॉर्चर करने का ज़रिया है। अगर वो ईश्वर होता तो एक भी आँख में आज आंसू ना होता। अगर वो ईश्वर होता तो संसार में कोई भी दुखी ना होता आज।